नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड विशेष और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। पेट्रोल डीजल की बढ़ रही कीमतों को लेकर देहरादून में कांग्रेस ने विरोध किया, साथ ही पेट्रोल पंप पर जमकर नारेबाजी की गई। जानकारी के अनुसार कांग्रेस ने साफ तौर पर बीजेपी सरकार पर जनता का शोषण करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस के विधायक और वरिष्ठ नेता राजकुमार ने कहा कि बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमतों के साथ सभी चीजों के दामों में भारी बढ़ोतरी होने से आम आदमी की कमर पूरी तरह से टूट गई है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही महंगाई पर लगाम नहीं लगाई गई तो कांग्रेस सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करेगी। के आह्वान पर आज पूरे देश भर में पेट्रोल डीजल के पंपों पर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाने के ऊपर आज हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उस गूंगी बहरी सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे हैं कि जिस सरकार ने वादा किया था कि हम लोग अगर सत्ता में आए तो पेट्रोल डीजल के दाम कम करेंगे, खाद्य पदार्थों के दाम कम करेंगे, महंगाई पे रोक लगाएंगे, लेकिन अभी तक सरकार बिल्कुल सोई हुई है। आज कोविड कार्यकाल में उनको कोई ऐसी योजना लानी चाहिए थी जिसपे गरीब आदमी को सब्सिडी वाला लोन होता या सब्सिडी दी जाती, कोई राहत दी जाती, जरूरतमंदों को सामान दिया जाता, लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर उन्होंने खाद्य पदार्थों के जो दाम बढ़ाए हैं उसका हम लोग लगातार विरोध करते रहेंगे और जब तक ये कम नहीं करेंगे हम धरना प्रदर्शन इसी प्रकार जारी रखेंगे। आज जब निरंतर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में पेट्रोल के दाम, कच्चे पेट्रोल के दाम निरंतर कम हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी जी द्वारा पूरे भारतवर्ष में कम से कम पेट्रोल 100 की जो सीमा है वो पार करने वाला है। इससे साफ दर्शाता है कि वो इस देश के लिए कितने चिंतित हैं। आज पेट्रोल और डीजल के दाम हर आम आदमी को परेशान करने का काम कर रहे हैं। इसी के विरोध में आज देहरादून में हम सब अर्धनंगन अवस्था में इन बढ़े हुए दामों का विरोध कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी को चिता रहे हैं। उनके द्वारा जितने भी झूठे वादे किए गए थे उनका विरोध प्रदेश का और देश का युवा निरंतर कर रहा है। आज देश में पेट्रोल डीजल के दाम जो गगन छू रहे हैं वो नरेंद्र मोदी जी की गलत नीतियों के कारण है। 11 जून को देश भर में जगह जगह कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया, साथ ही जमकर नारेबाजी भी की। ये प्रदर्शन बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर किया गया। ऐसे में कुछ तस्वीरें उत्तराखंड राज्य से सामने आ रही हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं धर्मनगरी हरिद्वार की, जहां पर कांग्रेस की दर्जनों महिला कार्यकर्ताओं ने सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पर पहुंचकर विरोध जताया। वहीं अब बात करेंगे कोटद्वार की, जहां पर पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर कांग्रेस में खासा आक्रोश देखा गया। इस दौरान कांग्रेस के पूर्व राज्य मंत्री जसवीर राणा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। आपको बता देते हैं कि रामनगर, जहां प्रदेश उपाध्यक्ष रणजीत सिंह रावत के नेतृत्व में प्रदेश की जमकर नारेबाजी की गई प्रदेश सरकार को लेकर, तो उधर प्रदेश उपाध्यक्ष ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार पेट्रोल और डीजल के दामों पर लगाम लगाने पर नाकाम रही है। वहीं आखिरी तस्वीर रुद्रप्रयाग से सामने आई है। वहां पर भी सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता बढ़ते दामों को लेकर सड़क पर उतर आए हैं। टिहरी विधायक डॉक्टर धन सिंह नेगी ने बीजेपी कार्यालय में प्रेस वार्ता की। इस दौरान मौके पर बीजेपी के जिला अध्यक्ष विनोद रतूड़ी समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। विधायक ने प्रेस वार्ता कर कहा है कि टिहरी बांध विस्थापित का ये शहर है, जो बांध विस्थापित अपना शहर छोड़कर नई टिहरी में बसा है। उन्होंने एक्स्ट्रा जमीन को घेर कर मकान बनाया है। साथ ही विधायक ने कहा कि राज्य सरकार से आग्रह किया गया है कि जल्द से जल्द आवेदन मिले। इसके अलावा विस्थापित और प्रभावित लोगों ने जो जमीन घेर कर अंडर डेवलप्ड प्लॉट को डेवलप करके मकान बनाया है, उसके रुपए जमा हो। बांध विस्थापित का शहर था और यहाँ पर एक्स्ट्रा स्पेस की लंबे समय से जो अतिक्रमण की चपेट में था। मैंने विधायक के नाते माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किया, उत्तराखंड सरकार के माननीय मंत्रियों से आग्रह किया था और 24 मार्च 2021 को हमारी सरकार ने एक बार समाधान योजना के माध्यम से पूरे प्रदेश के लिए एक पॉलिसी तय की है, जिसके आधार पर अब नई टिहरी नगर के उन प्रभावितों को, उन विस्थापितों को जिनका बांध विस्थापन के कारण जो अपने घर छोड़कर नई टिहरी नगर आए, नए शहर में आए, उन्होंने थोड़ा बड़ा जो उनका सीढ़ियों का अतिक्रमण, दीवार का अतिक्रमण, जो उनका थोड़ा सा अतिक्रमण की चपेट में था, उसको स्थायी करने के लिए सरकार ने जो निर्णय लिया उसके क्रम में अब आवेदन प्रारंभ होंगे।
रामनगर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और प्रदेश उपाध्यक्ष शिशुपाल रावत ने मिलकर विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं ने मंत्री बंशीधर भगत का पुतला फूंककर जमकर नारेबाजी की। प्रदेश उपाध्यक्ष रावत का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री और कोविड इंचार्ज मंत्री ने रामदास जोशी हॉस्पिटल को कोविड हॉस्पिटल में तब्दील करने का वादा किया था। साथ ही कहा था कि 15 दिन के अंदर हम 100 बेड का कोविड केयर हॉस्पिटल तैयार करेंगे, लेकिन वो वादे अभी तक पूरे नहीं हो पाए हैं। कोरोना के मामलों को देखते हुए टिहरी गढ़वाल के नरेंद्र नगर में पुलिस की ओर से चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि भद्रकाली और तपोवन की चौकी में बाहर से आने वाले लोगों की जांच हो रही है, उसके बाद उन्हें आगे भेजा जा रहा है। साथ ही वाहनों का भी पंजीकरण किया जा रहा है। इसके अलावा दोनों पुलिस चौकियों पर डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए रैपिड टेस्टिंग हो रही है। वहीं पुलिस उपाध्यक्ष का कहना है कि बाहरी राज्यों से आने वाले व्यक्तियों की RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव दिखाने के बाद ही यहां से गुजरने की अनुमति मिली है। सिर्फ इतना ही नहीं, पुलिस की टीम जरूरतमंदों को खाना खिलाने के साथ राशन भी बांट रही है। उत्तराखंड का प्रवेश द्वार माना जाएगा। इसमें सभी जनपदों के खासकर टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली की यात्रा और इन जिलों में जो भी यात्री आते हैं उनके प्रवेश द्वार है। शासन के आदेश और निर्देशों के अनुसार दोनों जगह हमारी सघन चेकिंग चल रही है कोरोना के संबंध में, और यहाँ अध्यापकों की टीम वाहनों का पंजीकरण करवा रही है, डॉक्टरों की टीम इनका टेस्ट कर रही है। पुलिस द्वारा दोनों विभागों के साथ सतर्क दृष्टि अपनाई जा रही है। तो टिहरी प्रशासन है, जिला प्रशासन है, जो हमारा भद्रकाली चेक पोस्ट है, ये मुख्य द्वार है टिहरी का, और सभी लोग यहाँ से हमारे पहाड़ में जाते हैं। जो भी प्रवासी अदर स्टेट से आ रहे हैं, दूसरे प्रदेशों से आ रहे हैं, वो अपनी RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट यहाँ पर दिखा रहे हैं, उसके बाद ही उन्हें जाने दिया जा रहा है। और जो हमारे लोकल आसपास के ज़िलों से यहाँ पर हमारे टिहरी डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश कर रहे हैं, उनको बिना रैपिड एंटीजन टेस्ट के एंट्री नहीं दी जा रही है। और चाहे कोई कहीं से भी लोकल या एक दिन के लिए भी कहीं पे जा रहा है, तो बिना रैपिड टेस्ट के वो ज़िले में प्रवेश नहीं कर पा रहा है। और ये यहाँ पे बहुत अच्छा है, जिससे हम पहाड़ों में अपने संक्रामक बीमारी को रोक सकते हैं और अपने लोगों को पहाड़ में बचा सकते हैं। देश में कोरोना वायरस से कई लोगों की मौत हुई है, जिसमें से करीब 500 अस्थियां दिल्ली से हरिद्वार हर की पौड़ी पहुंची, जिन्हें गंगा नदी में पूरे विधि विधान के साथ मंत्रोच्चारण कर विसर्जित किया गया। इस दौरान मौके पर भारतीय यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी गौरव कौशिक और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवासन मौजूद रहे, जिन्होंने ईश्वर से मृत लोगों की आत्माओं की शांति के लिए कामना की। आज ये जो 500 अस्थियों के कलश आए हैं, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा कांग्रेस जो है हमारे श्रीनिवास बीवी जी के आदेश पर, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र बुल्लर जी उनके निर्देश पर आज युवा कांग्रेस की पूरी टीम दिल्ली और हरिद्वार की आज हरिद्वार के गंगा घाट पर हर की पैड़ी पे खड़ी है। और ये 500 अस्थियों के कलश वो हैं जिन लोगों को एक जो कोरोना ऐसी महामारी में जो मृत्यु प्राप्त हुई है, जिनको कुछ ऐसे थे जिनकी अस्थियां विसर्जित नहीं की गई। ये जो 500 अस्थियों के कलश आए हैं, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा कांग्रेस जो है हमारे श्रीनिवास बीवी जी के आदेश पर, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र बुल्लर जी उनके निर्देश पर आज युवा कांग्रेस की पूरी टीम दिल्ली और हरिद्वार की आज हरिद्वार के गंगा घाट पर हर की पैड़ी पे खड़ी है। और ये 500 अस्थियों के कलश वो हैं जिन लोगों को एक जो कोरोना ऐसी महामारी में जो मृत्यु प्राप्त हुई है, जिनको कुछ ऐसे थे जिनकी अस्थियां विसर्जित नहीं की गई, कुछ के घर वालों ने जो है कहीं ना कहीं असमर्थ थे यहाँ आने में। तो आज ये युवा कांग्रेस ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास जी के कहने पर ये बीड़ा उठाया है। लालकुआ के बीजेपी नेता और पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष पवन चौहान हाथीखाना पहुंचे, जहां पर उन्होंने क्षेत्र में हो रहे सड़क निर्माण का निरीक्षण किया। इस दौरान मौके पर कई लोग मौजूद रहे। लोगों की समस्याओं को बीजेपी नेता पवन चौहान ने सुना और उनकी समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया। इसके अलावा उन्होंने सड़क निर्माण के काम में किसी भी तरह की कोई गलती न होने के निर्देश दिए। वहीं उन्होंने बताया कि लंबे समय से क्षेत्र में जल भराव की गंभीर समस्या बनी हुई थी, जिसके चलते स्थानीय लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी। जनता इस परेशानी को देखकर हमने इस समस्या का समाधान किया और आगे भी जनता के लिए ऐसे ही विकास का काम करते रहेंगे। साढ़े 4 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक विकास कार्य किए हैं।
ये कोरोना काल 1.5 साल से हम लोग कहीं ना कहीं विकास कार्यों में थोड़ा सा हल्केपन आया है, पिछड़ापन आया है, थोड़ा धीमी गति हो गई थी, क्योंकि लोगों की जीवन बचाना बहुत ज़रूरी हो गया था। इसलिए हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे प्रदेश की हो चाहे केंद्र की हो, एक एक जनता के बीच में सब लोग लगे हैं। अन्य दल के लोग आपको नहीं दिखाई दे रहे होंगे। हमने घोषणा की थी क्योंकि ये वास्तव में बहुत बड़ी समस्या थी। यहाँ के लोगों का जो जीवन था वो एक बहुत नरकमय हो गया था। लंबे समय से बहुत बड़े नेता आए, लोगों ने बड़े विकास की बातें करी थी, वो सब भी यहाँ फेल हो गए थे। उत्तराखंड में एक बार फिर से शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। आपको बता दें कि कोतवाली के नजदीकी क्षेत्र में एक महिला से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि एक युवक ने महिला को दोपहर में साफ सफाई के बहाने वाटर पार्क में बुलाया। इस दौरान वहां मौजूद कुछ युवकों ने महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। वहीं पीड़िता ने अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन इस दौरान मौके पर मौजूद एक युवक बस मूक दर्शक बना सब कुछ देखता रहा। फिलहाल पीड़िता ने थाने में इसकी शिकायत दी है, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। मसूरी में कांग्रेस की महिला अध्यक्ष जसबीर कौर ने कई क्षेत्रों के जरूरतमंदों को राशन बांटा। ये सराहनीय काम उन्होंने संत निरंकारी मिशन के सहयोग से किया। जिन गरीब लोगों को राशन बांट उनसे करीब 50 लोग शामिल बताए जा रहे हैं। वहीं इस मौके पर संत निरंकारी मिशन से माता सुरेंद्र कौर जी भी मौजूद रही। सुरेंद्र कौर ने कहा कि संत निरंकारी मिशन मसूरी में ही नहीं, उत्तराखंड के साथ साथ पूरे देश में गरीब और जरूरतमंद लोगों को कोरोना काल में मदद कर राशन वितरित कर रहा है। हाँ, हमने वहाँ पर जो कम से कम 50 परिवार हैं जो आउटर एरिया में रहते हैं और बहुत गरीब हैं, उनके पास कोई काम धंधा भी नहीं है क्योंकि वो लोग दिहाड़ी मजदूरी सहायता से मैंने वहाँ पर उन लोगों को राशन बंटवाया और हमारे साथ माता जी गई थी। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने वहाँ पर मेरे एक कहने पे और उन्होंने वहाँ के लोगों को राशन। उन लोगों से हम तो अपने आप से भी जितना हमसे हो रहा है, बाकी मैं चाहती हूँ कि जितने लोग हैं जो अगर सक्षम हैं तो एक दूसरे की अपने पड़ोस में मदद करें। इसी तरह युवा ही देश का भविष्य है। यही बात मसूरी के पास टिहरी जनपद के विकासखंड जौनपुर के गांव में साबित हुई, जहां पर करीब 1 दर्जन युवाओं ने गांव में बनी सरकारी और गैर सरकारी पानी की टंकियों को साफ किया ताकि ग्रामीणों को शुद्ध पीने का पानी मिल सके। दरअसल बरसात के मौसम में गांव वालों को पीने के पानी की बहुत समस्या होती है, क्योंकि इस मौसम में टंकियों की ठीक तरीके से सफाई न होने की वजह से उसमें गंदगी और कई तरह के कीड़े मकोड़े पनपने लगते हैं, जिससे बीमारियों के बढ़ने का खतरा भी बढ़ जाता है। इसी के चलते युवाओं ने सराहनीय कदम उठाया और गांव-गांव घूमकर करीब 60 से ज्यादा टंकियों को साफ किया, जिसके बाद ग्रामीणों समेत प्रशासन और जनप्रतिनिधि युवाओं के काम को सराह रहे हैं। देखिए, जहां एक और कोरोना महामारी को लेकर सभी लोग चिंतित हैं और अपने अपने स्तर पर बचाव कार्य में लगे हुए हैं, वहीं हम कुछ युवा साथियों ने एक टीम बनाई है और जगह जगह जितने भी पानी के स्रोत हैं और टैंक हैं उन्हें साफ किया जा रहा है। उसमें देखा गया है कि अनेक प्रकार के कीड़े मकोड़े और कीचड़ देखने को मिला है, जिसे हमारी टीम निस्वार्थ भाव कार्य कर उसे साफ कर रही है और एक संदेश दे रही है कि दूषित जल के सेवन से अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो रही है। हमें इस कार्य में किसी भी संबंधित विभाग या किसी भी जनप्रतिनिधि का कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। पहाड़ों की रानी मसूरी में मौसम ने करवट ली है। सुबह से ही हल्की बारिश हो रही है और कोहरा छाया हुआ है, जिसके चलते मौसम काफी ज्यादा सुहाना हो गया है, जिसका स्थानीय लोगों और पर्यटकों ने जमकर लुत्फ उठाया, क्योंकि 2 दिन से तेज गर्मी के चलते लोग परेशान थे, जिसके बाद अब मौसम के बदलने से लोगों को राहत मिली है। वहीं तापमान में आई गिरावट से लोग बाहर घूमने निकले और मौसम का आनंद लिया। वहीं मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बारिश होने की भी संभावना जाहिर की है, जिसके बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है। उधर देश में सड़क हादसों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ऐसा ही कुछ उत्तराखंड के रुड़की में भी सामने आया, जहां पर देहरादून दिल्ली हाईवे स्थित सालियर गांव में एक युवक सड़क हादसे का शिकार हुआ, जिसके चलते उसकी मौत हुई। दरअसल बाइक पर सवार युवक हाईवे क्रॉस कर रहा था कि तभी तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने युवक को टक्कर मार दी। इसी के साथ बताया जा रहा है कि युवक के साथ बाइक पर 2 बच्चे भी सवार थे, जो टक्कर होने से दूर जा गिरे और बुरी तरह से घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने आक्रोशित होकर हाईवे को जाम कर दिया, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बमुश्किल जाम खुलवाया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ट्रक से एक्सीडेंट हुआ था
और उसमें जो है एक रोबिन उर्फ ऋतिक सन ऑफ सतीश लड़का यहाँ लोकल गांव का था, वो मोटरसाइकिल से जा रहा था, वो उससे ट्रक वाले ने टक्कर मारी है। उस संबंध में जो है एक्सीडेंट के कारण यहाँ पे रोड पे जो है काफ़ी व्यवधान उत्पन्न हुआ और अब उस संबंध में जो है मुकदमा दर्ज किया जा रहा है एक्सीडेंट का, और जो भी लीगल कार्रवाई होगी वो अमल में लगेगी। और इसी के साथ उत्तराखंड विशेष में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहे सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।